Hello students, we are going to do question number 2 of exercise 2.2. Read the statement carefully. Find a quadratic polynomial, each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. हमें sum of zero और product of zero given है, quadratic polynomial find out करनी है. बड़े ध्यान से देखो किस तरह से करेंगे. Sum of zeros कितना दे रखा है जी? It is given as 1/4. And product of zeros it is given as -1. पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं. अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a. चलिए फिल कर दिया कि सम ऑफ जीरोस 1/4 का मतलब -b/a 1/4 है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 का मतलब c/a इज -1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c/a होता है. इतना लिखने के बाद आपने अब a की वैल्यू सेलेक्ट करनी है. मैं तरीका बता रहा हूँ, a की मेथड सभी पार्ट्स में यूज़ करेंगे. नीचे यहाँ देखो a के सामने क्या आ रहा है 4. यहाँ पर देखो a के सामने क्या है, कुछ ना होने का मतलब 1 है. दो वैल्यूज हो गई ना, एक 1 हो गया एक 4 हो गया. दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो उठानी है आपने. बड़ी वैल्यू 4 है ना, तो आप ये लिखिए इफ a इज 4 देन, तब क्या होगा अगर a की वैल्यू 4 हो तो दोनों में पुट कर दो. -b/a 1/4 होगा, लेकिन a तो 4 है तो इस a की जगह पर हम क्या भर देते हैं, 4 कर देते हैं. इधर c/a है तो c/4 किसके इक्वल हो जाएगा, -1. a की जगह पर 4 फिल कर दिया. ये 4 से 4 कट गया. यहां से जी b की वैल्यू -1 आएगी. ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो c की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी. अब देखो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है ना. देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, वैसे तो जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c. आई ई का मतलब होता है दैट इज. a की वैल्यू कितनी आई है जी हमारे पास 4x². b की वैल्यू कितनी है -1, तो b की वैल्यू -1 फिल कर देते हैं. c की वैल्यू है -4, तो चलिए -4 फिल कर देते हैं. और फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा जी, 4x² -x ± यहाँ पर भी -4, यानी कि 4x² -x -4 हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. आई होप ये मेथड अब आपको समझ आ गया होगा. एक मेथड और भी है इसी क्वेश्चन को करने का, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. आंसर भी मैच करके देख लेंगे सेम आता है या नहीं आता है. ठीक है. सेकंड मेथड क्या है, हम सीधा आंसर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, फॉर्मूला है एक, वो याद रखना है, x² - sx + p. ये s का मतलब है सम ऑफ जीरोस, p का मतलब है प्रोडक्ट. जो गिवन है वो लिख सकते हैं, यानी कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1. देखो ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है. आप ये भी आंसर हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है. आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस देखोगे तो 1/4 ही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे तो -1 भी आएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट जरूरी थोड़ा भी हमेशा इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है. तो ये भी बिल्कुल ठीक है. अब आप कहोगे कि सर ये वाला आंसर कैसे आएगा, इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं ये भी ध्यान से देखिए. ये जैसे x² - 1/4 बन गया ना, 4 LCM ले लीजिए, ये बन जाएगा 4x² - x -4.
अब ये जो कांस्टेंट है ना नीचे, कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप ये भी सारा बन गया, मैं इसको और आगे लिखूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 टाइम्स 4x² माइनस x माइनस 4, ये भी चलेगा। ठीक है, हमारा जो पहले आंसर आया था वो ये अंदर वाली ब्रैकेट थी। तो मेनली हमें फोकस इसी पे करना है, क्योंकि आपके जो ज़ीरोज़ निकलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो इसके बेस पे निकलेंगे। कांस्टेंट तो जब जीरो के इक्वल रखते हो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, राइट। इतना ऐसे सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच के आप लिख सकते हो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x माइनस 4। देखो आंसर दोनों में सेम बन रहा है। आप ऊपर वाला लिख के भी छोड़ दो ना 1/4 टाइम ये, तो वो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। आप यहाँ पे छोड़ दो तो भी ठीक है, ये भी ठीक है, इतना करने के बाद ये लिख दो तो भी ठीक है, पिछला मेथड यूज़ कर लो वो भी ठीक है, जैसे मर्जी करो, नंबर पूरे मिलेंगे। बस ये बात समझनी जरूरी है भी ये 1/4 वाला लिखने के बावजूद मैंने ये क्यों लिख दिया, क्योंकि सम ऑफ जीरोज 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 होने का मतलब जरूरी नहीं कि एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर होगी, बहुत सारे हो सकते हैं। आप मैं ये लिखा ना इसको दोनों तरफ, मान लो 4x² माइनस x माइनस 4 की बजाय एक्चुअल में तो ये n टाइम्स होता है, ये 2 × 4x² माइनस x माइनस 4 करो, आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सभी टर्म्स के साथ, उसका सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे ना वो भी यही आएगा। चाहे 3 टाइम्स हो ना तो भी इसका 3 अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी उसका सम ऑफ जीरोज ये होगा, प्रोडक्ट इतना होगा। तो इसलिए ये मतलब कितने मर्जी n नंबर ऑफ, या हम कहें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हो, क्योंकि आगे आप जितने मर्जी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अभी इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, एक निकालनी है, इसलिए तो बस एक पे छोड़ दिया। अगर ज़्यादा कहा होता तो हम n टाइम्स कर देते आगे, फिर n की वैल्यू 1 2 3 4 जो मर्जी पुट करते, वो सारी ही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आंसर होती, राइट। तो ये 2 मेथड हमने किए, बाकी के पार्ट्स कवर करने वाले हैं। सेकंड पार्ट देखिए, बाकी मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जो MCQs होंगे वो होगा x² माइनस SX प्लस p के हिसाब से, ईजी होगा। ये वाले जो है ना इनको हम जैसे फर्स्ट मेथड किया था वैसे कवर करने वाले हैं, आप प्रैक्टिस के लिए दूसरे मेथड से भी ट्राई कर लेना। यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोज √2 है, अब मैं एक स्टेप काट रहा हूँ, पहले लिखना सिखा दिया था, यानी कि -b/a की वैल्यू √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/3, यानी कि c/a की वैल्यू 1/3। हम यहाँ पर a की वैल्यू अगर क्या लेंगे, पहले तो ये सोचते हैं, यहाँ के हिसाब से a की वैल्यू 3 है, यहाँ a के सामने 1 है, 1 और 3 में से बड़ा कौन 3, तो f a की वैल्यू 3 ले लो। जब a की वैल्यू 3 फिल करेंगे तो जी b कितना आएगा, अब कैलकुलेशन आपने करनी है, 3 यहाँ पुट करोगे, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3√2, साथ में ये माइनस भी है तो b की वैल्यू -3√2 आएगी। c की वैल्यू कितनी आएगी, a इधर जाके a की जगह पर 3 फिल करेंगे ना, 3 से 3 कट जाएगा तो c की वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या होता है जी हमारा, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, जैसे ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, a की जगह पर क्या फिल करेंगे, 3 फिल करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, b की जगह पर -3√2, c की जगह पर 1। तो जी ये इसका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। ठीक है जी, थर्ड पार्ट का देखिए, जैसे थर्ड पार्ट है हमारे पास 0 और √5, यानी कि -b/a की वैल्यू 0 है, c/a की वैल्यू √5 है, यहाँ पर a के सामने 1 है, यहाँ भी a के सामने 1 है, तो बस ठीक है, फिर a की वैल्यू 1 ले लो। जब a की वैल्यू 1 लोगे तो b की वैल्यू सॉल्व करके ऊपर बनेगी 0, c की वैल्यू बनेगी √5। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो, अब a की जगह पे 1 फिल करेंगे, सिर्फ x² रह जाएगा, b की जगह पर चलो 0 अब लिख लेते हैं हम, 0 फिल करेंगे, c की जगह पर √5। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 को x से किया 0, यानी कि x² प्लस √5, ये हमारा आंसर होगा, राइट। लेट्स मूव अहेड। फोर्थ पार्ट देखिए, सम ऑफ जीरोज भी 1 है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। तो देखिए ए के सामने दोनों में 1 आ रहा है ना, तो इफ ए इज 1 तो बी कितना होगा जी, यहाँ से बी की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ पर बीच में देन जरूर लिखना है आपने। इफ ए इज 1 देन बी इज -1 एंड सी इज 1। तो हमारा क्या फाइनल आंसर बनेगा, देखिए जी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो a की जगह पे 1 फिल करेंगे तो सिर्फ x² रहेगा, b की जगह -1 पुट करेंगे तो -x बन जाएगा, c की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास x² - x प्लस 1 बनेगा जी, राइट। तो सभी पार्ट्स बहुत आसान है। लेट्स मूव टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज -1/4 1/4। यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोज यानी कि -b/a, ये -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, इट इज 1/4। दोनों में a के सामने 4 आ रहा है ना, इफ a इज 4 देन, तो b देखते हैं क्या आता है। 4 से 4 कट जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1 बनेगी, c की वैल्यू भी 1 बनेगी। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax² यानी कि 4x² प्लस bx, अब b की वैल्यू 1 है, भरने की जरूरत नहीं है, सीधा x लिख दो, c की वैल्यू 1, तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा जी। सिक्स्थ पार्ट 4 and 1। अब मैं इसको प्रॉपर स्टेप वाइज एक बार लिख के दिखा देता हूँ दोबारा रिवीजन के लिए। सम ऑफ जीरोज it is given as 4 and product of zeros it is given as 1, यानी कि -b/a कितना है जी, 4 है, c/a कितना है, 1 है। a की वैल्यू क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 1 आएगी, देन -b/1 इज 4, c/1 इज 1, यहां से b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax², a की वैल्यू 1 है ना, तो 1x² मतलब सिर्फ x² प्लस bx, चलिए b की वैल्यू मैं फिल कर देता हूं -4 साथ में x, प्लस c की वैल्यू 1, राइट। आगे देखते हैं, ये बना जी मेरा फाइनल आंसर x² - 4x प्लस 1, राइट, ये हमारा आंसर आ गया। और दूसरा मेथड हमने क्या किया था, x² - sx प्लस p, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के s की वैल्यू, सम ऑफ जीरोज वो कितना दे रखा है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1। अब ये देख लो, ये सिंगल स्टेप में भी ये क्वेश्चन हो सकता था, ऐसे भी कर लोगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, वो भी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं, राइट। आई होप सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कवर कर लिया, आपको समझ आ गया होगा। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।